नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबका बीए प्रथम वर्ष संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम जरदगव बिडाल की कथा पढ़ रहे थे और वहाँ पर जरदगव कहता है मार्जार के लिए, कहो किस लिए आए हो। तब मार्जार कहता है, मैं यहाँ गंगा के किनारे नित्य स्नान करने वाला हूँ, मांस रहित भोजन करने वाला हूँ, ब्रह्मचारी हूँ और चांद्रायण व्रत धारण करता हुआ रहता हूँ। आप लोग धर्म ज्ञाता हैं, प्रेम और विश्वास के पात्र हैं। ऐसे सभी पक्षी के द्वारा मैंने आपकी प्रशंसा सुनी है, इसलिए विद्या और विश्वास के पात्र होने के कारण अवस्था में श्रेष्ठ आप लोगों से धर्म सुनने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। पर आप लोग तो ऐसे धर्मज्ञ हैं कि मुझे मारने के लिए तैयार हैं। और गृहस्थ धर्म तो इस प्रकार का है। यहाँ पे हम 59वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। अरावप्योचितां कार्यमातिथ्यां गृहम् आगते छेत्तुं पार्श्वगतां छायां नोपसंहरते द्रुमः। अरौ अपि गृहम् आगते, घर में आया हुआ शत्रु भी उचितम आतिथ्यम कार्यम, उचित आतिथ्य करना चाहिए, उसका उचित अतिथि सत्कार करना चाहिए। यह विडाल कह रहा है। द्रुमः शेतुम पार्श्वगताम छायाम न उपसंहरते, वृक्ष भी अपनी छाया में जो काटने के लिए, रूम को काटने के लिए, वृक्ष को काटने के लिए पास में आए हुए को छाया देने से नोपसंहरते मना नहीं करता है। यदि वा धनम नास्ति तदा प्रीतिवचसा अतिथि पूज्य एव यतः। अगर आपके पास धन नहीं है तो स्नेहपूर्ण वचनों के द्वारा अतिथि पूज्य होता ही है, क्योंकि तृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च सुनृतः एतान्य अपि सतां गेहि नोच्छिद्यन्ते कदाचन। तृणानि भूमि उदकम वाक्, तृणानि यानी बिछाने और बैठने के लिए घास फूस आदि, भूमि अर्थात निवास स्थान, उदकम पीने और नहाने के लिए जल, चौथी सुनृतः प्रिय और सत्य वचन, एतानि अपि ये चार सतामगे ही सत्पुरुषों के घर में कदाचन न उच्छिद्यन्ते कभी भी कम नहीं होते हैं। अर्थात ये चार चीज़ें सज्जनों के घर में अतिथियों के लिए सदैव ही सुलभ होती है। आगे का पद्य इस प्रकार है। बालो वा यदि वा वृद्धो युवा वा गृहम् आगतः तस्य पूजा विधातव्यः सर्वस्याभ्यागतो गुरुः। अथवा बाल यानी बालक और अथवा वृद्ध अथवा युवक गृहम् आगतः जो कोई भी यदि अपने घर आ गया है, तस्य उसकी पूजा विधातव्यः पूजा की जानी चाहिए, अभ्यागतः सदा ही, अतिथि सदा ही, सर्वस्य गुरु सबका ही पूज्य होता है, गुरु होता है। अपरंच और भी, निर्गणेषु निर्गुणेषु अपि सत्वेषु दयां कुर्वन्ति साध्वः न हि संहरते ज्योत्स्नां चंद्रश्चांडालवेश्मनः। सत्पुरुष गुणहीन भी जीवों पर दया करते हैं। चंद्रमा चांडाल के घर से भी अपनी चांदनी को नहीं हटाता। तात्पर्य यह है कि चांडाल भी के गुणहीन होने पर भी चंद्रमा अपने प्रकाश को उसके घर से नहीं हटाता है, अपितु वह गुणी अथवा निर्गुणी सभी को एक सा प्रकाश देता है। इसी प्रकार सज्जन सब पर ही समान भाव से दया करते हैं। अन्यच्च और भी, अतिथिर्यस्य भग्नाशु गृहात् प्रतिनिवृत्त
निवर्तते तस्य स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यम आदाय गच्छति। अतिथि जिसके घर से निराश होकर घर से लौट जाता है, वह अतिथि उस घर को पाप देकर पुण्य को लेकर चला जाता है। अर्थात अतिथि के विमुख होकर लौट जाने पर गृहस्थ को पुण्य न मिलकर पाप ही मिलता है। अतिथि को निराश करने वाला पाप का ही भागी होता है। अन्यच्च और भी उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोऽपि गृहम् आगतः पूजनीयः यथा योगं सर्वदेवमयो अतिथि। उत्तम वर्ण ब्राह्मण आदि जाति के घर में आया हुआ नीच चांडाल आदि नीच प्राणी भी अतिथि यथोचित रूप से पूजनीय होता है, क्योंकि अतिथि सब देवताओं का गुरु होता है। आगे 65वां श्लोक आएगा गद्य भाग के बाद। ग्रहो ब्रूते गीत कहता है, मार्जरो ही मांस रुचि। मार्जार बिडाल तो मांस की रुचि करने वाला रुचिकर होता है। और पक्षी शावकाश्च अत्र निवसन्ति, पक्षियों के बच्चे यहाँ पर निवास करते हैं। तेना अहमेव, इसलिए मैंने ही एवं इस प्रकार से ब्रवीमि, ऐसा कहता हूँ। तश्रुत्वा मार्जारो विडाल भूमि में स्पृष्ट्वा कर्णो स्पशति, भूमि का स्पर्श करके दोनों कानों को स्पर्श करता है। ब्रूते च, और कहता है, मया मेरे द्वारा धर्मशास्त्रम श्रुत्वा, धर्मशास्त्र को सुना गया है। वित्राग गेन इदम दुष्करम व्रतम, और राग से रहित होकर इदम यह दुष्कर व्रत चांद्रायण वत्र मध्य अवसिता, मैं चांद्रायण व्रत को मैंने धारण किया है। परस्परम विवदमानानाम अपि शास्त्राणाम, और मैं सभी शास्त्रों को जानता हूँ। सभी शास्त्र अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। इति एक मत्यम, यह तो सभी शास्त्रों में एक ही मत है। यतः, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म तथा अहिंसा परो दमः, अहिंसा परमम दान, अहिंसा परमम तप। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा इंद्रिय निग्रह है, अहिंसा सबसे बड़ा दान है। अहिंसा से बढ़कर कोई तप नहीं है, सबसे बड़ा तप अहिंसा ही है। अहिंसा परमो यागः, अहिंसा सबसे बड़ा यज्ञ है। अहिंसा परमम बलम, अहिंसा ही सबसे बड़ा बल है, मतलब सबसे बड़ा बलम अर्थात बल है। अहिंसा परमम मित्रम, अहिंसा सबसे बड़ा मित्र है। अहिंसा परमम श्रुतम, अहिंसा ही सबसे बड़ा श्रुत है अर्थात धर्मशास्त्र है। सर्वहिंसा निवृत्तः ये नरः सर्वसहाश्च ये सर्वस्य आश्रयभूताश्च ते नरः स्वर्गगामिनः। सब प्रकार की हिंसा से दूर रहने वाले अर्थात जो प्राणी मात्र को भी मन से, वचन से, काम से किसी भी प्रकार से दुख नहीं पहुंचाते हैं, वे ही नर स्वर्गगामिनः, स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। एकः एव सुहृत धर्मो निधने अप्यनुयाति यः शरीरेण समम नाशम सर्वमन्यतो गच्छति। जो लोग सब प्रकार से एकः एव धर्मः, केवल एक धर्म ही सुहृत है, सच्चा मित्र है। निधने अपि अनुयाति, जो निधन होने पर भी, मरने पर भी पीछे पीछे चलता है। अन्यत् सर्वतो शरीरेण समम नाशम गच्छति, बाकी सब तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। किंच, और भी, यो अति यस्य यदा मासम उभयो पश्यान्तरहम एकस्य क्षणिकः प्रतिरन्यः प्राणैर्विमुच्यते मृतव्यमिति यद्दुःखं पुरुषस्य उपजायते युक्तस्ते चानुमानेन परेण परिवर्णितो। यो अति यस्य यदा,
जो कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे का मांस खाता है, उभयो अंतरम पश्यत, तब उन दोनों के बीच का भेद देखो। एकस्य क्षणिका प्रीति, जो मांस खाने वाला है उसकी तो क्षण भर के लिए प्रीति आनंद होता है, अन्य प्राणे विमुच्यते, और दूसरा तो हमेशा के लिए ही प्राणों से रहित हो जाता है, अर्थात मर जाता है। मर्तव्यमिति, मुझे मरना ही है, यह सोचकर पुरुषस्य यद दुखम उपजायते, पुरुष को जो दुख होता है, तद उस दुख को परेन, कोई दूसरा अनुमान के द्वारा परिवर्णितुम न शक्यते, वर्णन करने में समर्थ नहीं होता है। आगे 71वां श्लोक। सुनो पुनः, फिर से सुनिए। स्वच्छन्दवन्जातीन् शाकिना अपि प्रपूर्यते, अस्य दग्धोदरस्यात्रे दग्धोदरस्यार्थे कः कुर्यात् पातकं महत्। स्वच्छंद वन यानी स्वभावतः वन से उत्पन्न हुए, अर्थात सर्वथा जो सुलभ है, शाकेन अपि, शाक के द्वारा भी पेट भरा जा सकता है। फिर पापी पेट के लिए कौन मनुष्य हिंसा जैसे घोर पाप को महत् पातकम कुर्यात्, घोर पाप करेगा, अर्थात कोई नहीं। भावार्थ यह है, हिंसा से उदर पूर्ति ही होती है। यह यदि शाक से भी हो सकती है तो फिर इसके लिए प्राण हिंसा रूप जघन्य पाप नहीं किया जाना चाहिए। एवं विश्वासस्य सा मार्जारः तुरु कोटरे स्थिता, ऐसा विश्वास उत्पन्न करके वह मार्जार विडाल कोटर में रहने लगा। ततो दिनेषु गत्सत्सु, कुछ दिन बीत जाने पर, असौ पक्षी शावकान आक्रम्य कोटर आनेह प्रत्याहम खादती, और विडाल कोटल में रहने लगा। कुछ दिनों के बीत जाने पर यह विडाल पक्षियों के बच्चों को पकड़कर अपने खोखले में लाकर प्रतिदिन खाने लगा। येषाम अपत्यानि खादितानि तम शोकार्तै विलद्भितस्ततः जिज्ञासा समारब्धा, और उन शोक से व्याकुल इधर उधर देखते हुए पक्षियों को तब पता लगना आरंभ पक्षियों ने पता लगाना आरंभ किया। तत्परिज्ञा, यह जानकर मार्जारा कोटार निसृत्य बहि पलायितः, कोटर से बाहर निकल कर बाहर भाग गया। पश्चात पक्षी भी इतस्ततो, और फिर उसके पश्चात पक्षी भी इधर उधर, निरूप्य भी तत्रः तरुकोटरे शाकास्थानि प्राप्तानि, और कोटर के अंदर शावकों की अस्थियों को उन्होंने प्राप्त किया। अनंतरम, इसके पश्चात अनेनैव जरद्गे गवेन अस्माकं शावकः खादिता, इस जरद गव ने ही हमारे बच्चों को खाया है। इति सर्वैः पक्षिभिः निश्चित्य, इस तरह का सभी पक्षियों के द्वारा निश्चय किया जाने पर स गृध्रो व्यापादितः, वह गिद्ध मारा गया। अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ, अज्ञात कुलशीलस्य इत्यादि, कि अज्ञात कुल अज्ञात स्वभाव वाले किसी को भी निवास नहीं देना चाहिए इत्यादि। इति आकर्ण्य स जम्बुकः स कोपम आहा, यह सुनकर वह जम्बुक बड़े क्रोध से, ईदर क्रोधपूर्वक कहता है, मृगस्य प्रथम दर्शन दिने भवान अप्यज्ञात कुलशीलः एव, तत्कथं भवता सहेतस्य स्नेहावृत्ति रुद्रोत्तरम वर्धते। मृग के प्रथम मिलने के दिन आप भी तो अज्ञात कुलशील ही रहे होंगे, तो फिर किस प्रकार आपके साथ इसका प्रेम व्यवहार उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्यस्तत्र अल्पधीरपि, निरस्तपादे देशे एरंडो अपि द्रुमायते, जहाँ पर विद्वान मनुष्य नहीं होता वहाँ तुच्छ बुद्धि वाला भी व्यक्ति प्रशंसनीय होता है। जैसे वृक्षहीन देश में एरंड को भी वृक्ष समझा जाता है। और भी अयम नीचः परो वेत्ति गणना च लघुचेतसाम् उदार चरितान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्, यह मेरा है और यह
तुम्हारा है। ऐसी गणना छोटे चित्त वाले, तुच्छ चित्त वाले ही करते हैं। उदार चरित्र के लोग, उदार प्रवृत्ति के लोगों के लिए वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी ही कुटुंब है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।